हेलो फ्रेंड्स, तो कुछ और प्रश्नों के साथ आज फिर से ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कुछ प्रश्न हैं जो समसामयिकी हैं, करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम की तैयारी में सहायक हो सकते हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है प्रश्न तैयार करने में, उनको बनाने में और ये आपके सामने लाने में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट। पहला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में कहां पर चौथी पीढ़ी के तकनीकी रूप से उन्नत लघुकृत अति दूरी वायु रक्षा प्रणाली के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं? तो ये कहाँ किए हैं? राजस्थान में ही है, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। प्रश्न 2 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट की लॉन्च किया है? GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो वो कौन सा है? स्पेस एक्स को। किसको लॉन्च किया है? स्पेस एक्स को। फिर है प्रश्न 3, भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो है अंडमान निकोबार में किया है। कहाँ किया है ये? अंडमान निकोबार में। क्या नाम है इसका? रॉक्स या फिर क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। अभी युद्ध भी चला है, तो ये उसी हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? अंडमान निकोबार में किया है। प्रश्न 4 है, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन? आदित्य L1। इस मिशन का नाम है आदित्य L1। फिर है, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? परमाणु खनिज अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न 6 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। प्रश्न 7 है, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद किस क्रेटर की तस्वीरें ली? चंद्रयान 2 ने ली है साराभाई क्रेटर की तस्वीरें ली है। प्रश्न 8 है, राजस्थान में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर किस शहर में कार्यरत है? किस शहर में कार्यरत है? जोधपुर। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में कार्यरत है। प्रश्न 9 है, राजस्थान में सैटकॉम परियोजना का संबंध किससे है? तो सैटकॉम परियोजना का संबंध है सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण से है। किससे है? सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण से है। प्रश्न 10वां है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। आप लोग सोच रहे होंगे कि समसामयिकी लिखा है, करंट अफेयर्स में है, परंतु फिर भी जो भी क्वेश्चन मुझे प्रश्न इम्पोर्टेंट लगे हैं वो भी मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में अपलोड किए हैं, तो वो भी मैंने इस क्वेश्चंस को इनमें लेकर आई हूँ जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगे। करंट के साथ साथ जिस टॉपिक से उठाए हैं वो भी मैंने क्वेश्चन इसमें लिखे हैं। आगे है प्रश्न 11, PSLV क्या है? तो PSLV क्या है फ्रेंड्स? आपको पता है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान है PSLV। प्रश्न 12 है, किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया है? किसे दिया गया है मानव अंतरिक्ष यान? मंगलयान को। इसमें मूवी भी बनी है जो आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी है तो ज़रूर देखना इस मूवी को। फिर है प्रश्न 13, उस भारतीय मिशन का नाम क्या है जिसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना था? उस भारतीय मिशन का नाम है आदित्य L1, जो कि सूर्य का अध्ययन करता है। प्रश्न 14 है, इसरो द्वारा
चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? जो रोवर भेजा गया था चंद्रयान 3 के साथ उसका नाम था प्रज्ञान। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे ज़रूर याद रखना। प्रश्न 15वां है, किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान प्रथम छोड़ा था? तो चंद्रयान प्रथम 2008 में छोड़ा गया था। उसके बाद चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। प्रश्न 16 है, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था? वो इसरो एवं विप्रो 3D दोनों ने किया था। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के लिए जो 3D मुद्रित रॉकेट इंजन था उसका सफलतापूर्वक परीक्षण इन दोनों ने किया था, इसरो और विप्रो 3D। प्रश्न 17वां है, भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश की कंट्री ऑफ फोकस के रूप में नामित किया गया था? किस देश को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में नामित किया गया था? नॉमिनेट हुआ था ऑस्ट्रेलिया, भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। प्रश्न 18 है, 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कुरुक्षेत्र में आयोजन किया गया था इसका गीता महोत्सव का। तारीख भी है इसमें 28 नवंबर से। प्रश्न 19 है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस ने किस बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया? किस बैंक को नॉमिनेट किया था? ग्लोबल फाइनेंस ने 2024 में SBI बैंक को नॉमिनेट किया था। प्रश्न 20, हाल ही में किस देश में भारत के एक पेड़ माँ के नाम अभियान का संचालन किया गया? अभी की ये न्यूज़, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का संचालन किस देश में किया गया? कोलंबिया में किया गया। प्रश्न 21 है, हाल ही में किस स्थान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा देश का वल्लभ और मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? देश का वल्लभ और मेजर रालिंगनाओ बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है, वो किस स्थान पर है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। फिर है प्रश्न 22, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का 82वां स्थान रहा है। प्रश्न 23 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जून 2024 में जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान 129वां स्थान रहा है। 129वां स्थान यहाँ पे भारत का रहा है। प्रश्न 24 है, किस देश में भारत का पहला तिरुवल्लुवर संस्कृति केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो वह किया जाएगा सिंगापुर देश में किया जाएगा। क्या चीज़? भारत का पहला तिरुवल्लुवर संस्कृति केंद्र। प्रश्न 25 है, किस जगह 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सबसे बड़े वधवन बंदरगाह का शिलान्यास किया गया? ये IMP प्रश्न है। पालघर, महाराष्ट्र। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सबसे बड़े वधवन बंदरगाह का शिलान्यास किया गया, पालघर, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। प्रश्न 26 है, 30 अक्टूबर को किस स्थान पर दीपोत्सव 2024 कार्यक्रम में 25 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? ये आप सभी को मालूम होगा। इसका उत्तर है अयोध्या। ये भी IMP क्वेश्चन है। प्रश्न 27 है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कौन सा गंतव्य हवाई मार्ग से कवर किया जाता है? तो कौन सा वो मार्ग है जो हवाई रास्ते से कवर किया जाता है? वह पशुपतिनाथ, नेपाल। किस योजना के तहत? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। प्रश्न 28 है, पहले एशियाई
बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहले एशियाई जो बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न 29 है, हाल ही में 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया में किया गया 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन का। प्रश्न 30 से अंतिम है, नवंबर 2024 में किस देश में 19वीं G20 समिट का आयोजन किया गया? 19वीं G20 समिट का आयोजन किया गया ब्राज़ील में किया गया। तो ये प्रश्न 30 हैं इस वीडियो में। आप बने रहिए मेरे साथ, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से परीक्षा की जमकर तैयारी कीजिए। जो भी प्रश्न मुझसे बन पड़ते हैं वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए और इन क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और याद रखिए। ऑल द बेस्ट।